हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 17। इसके पहले हमने 16 पार्ट तक कवर किया है और 16 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने इसके पहले का 16 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 17 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कश्मीर की घाटी के सरोवर में जमा होने वाली मिट्टी है? ऑप्शन ए पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन बी खारी मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी करेवा मिट्टी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेवा मिट्टी। इनमें से करेवा मिट्टी कश्मीर की घाटी के सरोवर में जमा होने वाली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन ए 1.9, ऑप्शन बी 1.32, ऑप्शन सी 1.54, ऑप्शन डी 1.34। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1.54। सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 ए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंड्रोएसियम, ऑप्शन बी जिनीसियम, ऑप्शन सी कैरोला, ऑप्शन डी कैलिक्स। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जिनीसियम। पुष्पों का मादा जनन अंग जिनीसियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी पेरियार नदी पर, ऑप्शन सी दामोदर नदी पर, ऑप्शन डी शरावती नदी पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शरावती नदी पर। भारत में शरावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। कौन सा झरना पाया जाता है देखते हैं। भारत में जोग प्रपात, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी से संबंधित है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए वीटी कृष्णमाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, तुर्की की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी अंकारा, ऑप्शन सी तेहरान, ऑप्शन डी इस्तांबुल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु या पदार्थ परमाणु या अणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य की विशेषता के रूप में डॉट 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 को परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए स्पेक्ट्रम को, ऑप्शन बी प्रकीर्णन को, ऑप्शन सी इंद्रधनुष को, ऑप्शन डी कोलाइड को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्पेक्ट्रम को। किसी वस्तु
या पदार्थ परमाणु या अणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य की विशेषता के रूप में स्पेक्ट्रम को परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। राज्य का राज्यपाल डॉट 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 की इच्छानुसार अपने पद पर बना रह सकता है। किसकी इच्छानुसार अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति की, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश की, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राष्ट्रपति की। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। कूक जल डमरू मध्य निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी ईरान में, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी न्यूजीलैंड में। कुक जल डमरू मध्य न्यूजीलैंड देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। हिमालय की सर्वाधिक उत्तरी सीमा को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए खादर के रूप में, ऑप्शन बी शिवालिक के रूप में, ऑप्शन सी हिमाचल के रूप में, ऑप्शन डी महान हिमालय या हिमाद्री के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी महान हिमालय या हिमाद्री के रूप में। हिमालय की सर्वाधिक उत्तरी सीमा को महान हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। नैरोबी वार्ता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र से, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन से, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच से, ऑप्शन डी विश्व बैंक से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन से। नैरोबी वार्ता विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के लिए किस रूप में प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रशासनिक निकाय के रूप में, ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में, ऑप्शन सी न्यायिक निकाय के रूप में, ऑप्शन डी अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के लिए अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे प्रणेता जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। हैंडबॉल के खेल में रेफरी द्वारा येलो कार्ड का दिखाया जाना किसका संकेत है? ऑप्शन ए फ्री थ्रो का, ऑप्शन बी चेतावनी का, ऑप्शन सी निलंबन का, ऑप्शन डी टाइम आउट का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चेतावनी का। हैंडबॉल के खेल में रेफरी द्वारा येलो कार्ड का दिखाया जाना चेतावनी का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कभी कभी मानसून फेस की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु। इनमें से तमिलनाडु राज्य कभी कभी मानसून फेस की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार कैसा है? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी षटकोणीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आयताकार। बास्केटबॉल का आकार आयताकार होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस वर्ष भारत को विदेशी ऋणों से संबंधित संकट से जूझना पड़ा? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1991 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1991 ईस्वी वर्ष में। इनमें से 1991 ईस्वी वर्ष में भारत को विदेशी ऋणों से संबंधित संकट से जूझना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर उभरी थी? ऑप्शन ए सिंधु नदी के तट पर, ऑप्शन बी गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन सी यमुना नदी के तट पर, ऑप्शन डी सतलज नदी के तट पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर उभरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन डी भगत सिंह को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। जुआरी नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी मंगलोर बंदरगाह, ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन डी मोरमुगाओ बंदरगाह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोरमुगाओ बंदरगाह। जुआरी नदी के मुहाने पर मोरमुगाओ बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रंगराजन, ऑप्शन बी एन.के. सिंह, ऑप्शन सी वाई.वी. रेड्डी, ऑप्शन डी विजय केलकर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाई.वी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चक्रवर्ती रंगराजन थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय एल केलकर थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में वर्षा के किस प्रकार को वाताग्र वर्षा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए ओराग्राफिक वर्षा को, ऑप्शन बी चक्रवातीय वर्षा को, ऑप्शन सी वाहनिक वर्षा को, ऑप्शन डी पर्वतीय वर्षा को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चक्रवातीय वर्षा को। इनमें से चक्रवातीय वर्षा के प्रकार को वाताग्र वर्षा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए डलहौजी ने, ऑप्शन बी रिपन ने, ऑप्शन सी करजन ने, ऑप्शन डी लिटन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लिटन ने। 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय संविधिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी जॉन साइमन, ऑप्शन सी लुइस माउंटबेटन, ऑप्शन डी विलियम हॉकिंस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जॉन साइमन। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय संविधिक आयोग के अध्यक्ष जॉन साइमन थे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरआरबी यानी आरपीएफ कांस्टेबल से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 17 तक कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 16 पार्ट तक कवर किया है और 16 पार्ट में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 25-25 प्रश्न किया है जीके का।
अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 18 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। और नेक्स्ट है जो हमने कल होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन था आपका, ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी था 3.2%, ऑप्शन सी था 2.8% और ऑप्शन डी था 2.4%। तो सही आंसर था आपका ऑप्शन डी 2.4%। और आज के होमवर्क का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयुष की स्वास्थ्य सेवा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए नेचुरोपैथी, ऑप्शन बी सोवा रिगपा, ऑप्शन सी एलोपैथी और ऑप्शन डी यूनानी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं पता होगा तो हम पार्ट 18 में इसको कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।